नमस्कार, मैं दिव्यांश द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के गोपालगंज जिले के अंतर्गत आने वाली कटिया प्रखंड के प्रखंड कार्यालय में। हमारे साथ तमाम यहाँ पर पंचायत समिति सदस्य और उनके प्रतिनिधि मौजूद हैं और यहाँ पर एक चौंका देने वाली घटना सामने आई है। एक इंदिरा आवास सहायक के पति द्वारा पंचायत समिति सदस्य के साथ मारपीट की गई, उनकी गरिमा को नुकसान पहुंचाया गया, उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया गया और अब भी वो लगातार उस पंचायत समिति सदस्य को धमकियां मिल रही हैं, जिसकी वजह से वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर पा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ वही पंचायत समिति सदस्य मौजूद हैं, संदीप राय जी। सबसे पहले हम संदीप जी आपको आश्वस्त कर दें, पॉइंट मीडिया पूरी ताकत के साथ आपके साथ खड़ा है। ये बताइए आपके साथ हुआ क्या था? 7 तारीख को हम प्रखंड मुख्यालय आए हुए थे, जहां पे सलमा खातून के पति सरकारी रजिस्टर पे सलमा खातून का हस्ताक्षर कर रहे थे। इसके विरोध में हम बीडीओ साहब को 8/2/2023 को ज्ञापन सौंपे कि फर्जी हस्ताक्षर हो रहा है सर, इन पे 420 का मुकदमा दर्ज किया जाए। तो उन्होंने जाकर हमारे पंचायत के दबंग मुखिया पति से बोले, मुखिया पति हमको गाली गलौज किए। उसके बाद कल दिनांक 9 तारीख को हम कटिया में आए हुए थे। उन्होंने हमारे पंचायत में एक इंदिरा आवास जांच करने गए थे। वहां उन्होंने उस आदमी से, काशी गोण से 20,000 रुपया की मांग की है कि 20,000 रुपया आप दे दीजिए, मैं आपका आवास दे दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। तो उन्होंने हमको फोन लगाकर अपना फोन से उनसे बात कराया। हमने उनसे बोला कि भैया जो जायज है वही काम आप कीजिए, यही मेरा लैंग्वेज था। तो उन्होंने कहा ये पागल हो गया है का तू? उसके बाद से हम बोले भैया जनप्रतिनिधि से इस तरह की बात नहीं, भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने हमसे यही कहा कि बीडीसी लोग, तुम्हारे जैसे बीडीसी लोगों को जूता से हम पीटते हैं, हमको जान से मारने की बार बार धमकी मिल रहा है। उसके बाद से सिधोनिया बाजार में हम गए थे मार्केट करने के लिए। वहां 3 लोग एक बाइक से आए जो कि हाथ में पिस्टल था और उसके बाद से हमसे गाली गलौज करने लगे कि हमारे पत्नी के ऊपर तुम दरखास्त क्यों दिए हो, और नहीं वो कभी भी पंचायत में नहीं आएगी, हम ही उसका काम करेंगे। और उसके बाद हमसे मारपीट करने लगे। मेरा गले में सोने का चैन था 90,000 का, सोना का चैन छीन लिए। मेरे जेब में 4,000 रुपया था, वो ले लिया गया। और बार बार मुझे मोबाइल पर धमकी मिल रहा है जान से मारने के लिए। आपने इन बातों की पुलिस में कंप्लेन की है? जी, हम 2 बजे पुलिस मुख्यालय में आकर लिखित रूप से इस बात का कंप्लेन किया है। मुख्यालय यानी कि थाना में? हाँ, थाना मुख्यालय में आकर वो लोग बार बार यही धमकी हमसे मिल रहा है प्रखंड कार्यालय के द्वारा कि आपके ऊपर FIR करेंगे। हमने, अब बताओ, हमने 13 अप्रैल 2021 को पंचायत समिति का 2022 को 13 अप्रैल 2022 को पंचायत समिति का बैठक हो रहा था। उस समय हमने सदन में बात को उठाया था कि प्रत्येक पंचायत में इंदिरा आवास लाभुक से 20,000 रुपया बीडीओ साहब के द्वारा वसूलाया जा रहा है। उसके द्वेष भावना में मेरे ऊपर FIR बीडीओ साहब के द्वारा कराया गया है। चलिए, आप बीडीओ साहब के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अभी आपके साथ जो घटना हुई है, पुलिसिया पक्ष क्या है? अब तक किसी की गिरफ्तारी हुई है? नहीं, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। बार बार जान से मारने की धमकी मिल रहा है हमारे और हमारे परिवार को। आपको और आपके परिवार को धमकी मिल रही है? उत्तर प्रदेश का आदमी है, उत्तर प्रदेश का आपराधिक तबके का आदमी है, कभी भी हमको जान से मार सकता है। यहाँ पर मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये बात काफी दुखद है कि लोकतंत्र में, जहां पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को माना जाता है कि आम जनता के लिए काम करेगी, जो समाज के निचले तबके पर लोग हैं उनकी पहुंच इन जनप्रतिनिधियों तक आसानी से होती है, वही जनप्रतिनिधि जब अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पाएंगे तो आखिर ये लोकतंत्र में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बहाल करने का क्या मतलब है? जहां तक भ्रष्टाचार की बात रही तो द पॉइंट मीडिया के कैमरे से हमने लगातार ऐसे कई मामलों को उजागर किया है जिसमें कहीं वसूली होती है, कहीं पर रिश्वत न देने के चलते कई लोगों का काम नहीं हो पाता है, जो योग्य होते हैं उनको अनुदान नहीं मिल पाता है, योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है, वहीं अयोग्य लोगों को लगातार योजनाओं की आपूर्ति की जाती है। ऐसे में आपके पूरे पंचायत समिति सदस्यों ने, पूरे ब्लॉक के पंचायत समिति सदस्य और उनके प्रतिनिधियों ने मिलकर यह फैसला लिया है कि 13 तारीख से आप लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। हमारे चैनल के माध्यम से जो भी लोग आपको देख रहे हैं, निश्चित तौर पर उसमें पूरे कटिया प्रखंड की जनता है, वो जनता भी है जो भ्रष्टाचार से त्रस्त है, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? जब तक मेरा सांस रहेगा तब तक मैं भ्रष्टाचार का विरोध लड़ाई लड़ते रहूंगा। इसके पूर्व में वही आवास सहायक, हमारे सहपाठी बीडीसी प्रियंका कुमारी के पति श्रवण यादव से भी अभद्र व्यवहार किए थे, वो भी ज्ञापन बीडीओ साहब को दिए हैं। उनको भी गाली गलौज किए थे, उसके संदर्भ में वो भी दिए हैं, उनके बीडीओ साहब को आवेदन दिए हैं।
सरोवर में काफी दबंग किस्म का आदमी है, कैमरा वो काफी दबंग किस्म का आदमी है। और मान लें यहाँ के पदाधिकारियों द्वारा उसको संरक्षण दिया जाता है, क्योंकि वसूली उसकी पत्नी है और वसूली उसी के मार्फत होती है। यहाँ पे अभी बघई रामदास बघई पंचायत में भी 300 इंदिरा आवास आया है, जिसकी वसूली में 2-3 इंदिरा आवास सहायक लोग लगे हैं। तो मान लीजिए वसूली हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं, तो तरह तरह के मुकदमा में फंसाने की धमकी हम लोगों को बार बार दी जा रही है, बार बार दी जा रही है। और मान ली अब धमकी दी जा रही है, और मान ली इसमें शासन प्रशासन के द्वारा ऊपर से दबाव भी हम लोग पे बनाया जा रहा है कि आप लोग इसको छोड़िए, वसूली होने दीजिए। ऊपर तक पैसा जाता है, ऊपर तक जाता है। कहाँ ऊपर तक जाता है? इस सुशासन के राज में कहाँ पैसा जाता है? कहाँ डीएम साहब पैसा लेते हैं? कहाँ विधायक जी पैसा लेते हैं? यहाँ पे आरोप है कि विधायक जी डीएम साहब पैसा लेते हैं, डीडीसी पैसा लेते हैं, विधायक जी यहाँ का पैसा लेते हैं। ऐसा अधिकारियों के द्वारा बोला जाता है, जबकि उन लोगों को बदनाम किया जा रहा है यहाँ पे। निश्चित तौर पर ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों या फिर की जो बहाल कर्मी है पंचायत में, जिनका काम है कि योजनाओं की उचित समीक्षा करना, वो यहाँ पर भ्रष्टाचार को फैलाने में सहायक बन रहे हैं और खुद के साथ साथ ऊपर के भी अधिकारियों को बदनाम कर रहे हैं। ऐसे में जो जनता आपको देख रही है विकास जी, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? जनता से है कि आप लोग भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़िए, पूरी सरकार आपके साथ है, हम लोग हैं। आप लोग आज अगर हम लोग भ्रष्टाचार के विरुद्ध हम लोग लड़ाई नहीं लड़े, तो कल इन लोगों के द्वारा और शोषण किया जाएगा और भी दबाव बनाया जाएगा। आज एक जनप्रतिनिधि पे मुकदमा दर्ज किया गया है, कल और भी जनप्रतिनिधियों पे दर्ज होगा। इसलिए सारे जनप्रतिनिधि, वार्ड सदस्य, पंच, मुखिया, उप मुखिया, वार्ड सदस्य, बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य, यहाँ तक कि त्रिस्तरीय पंचायत से हम लोग के प्रतिनिधि माननीय राजीव कुमार गप्पू बाबू से भी हम आग्रह करेंगे कि आप भी आए और हम लोग के हाथों को मजबूत करें और इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो अभियान चल रहा है उसमें हम लोगों का मदद करें। निश्चित तौर पर दुष्यंत ने एक समय कहा था कि हो चुकी है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। आज बिहार के गोपालगंज जिले के कटिया प्रखंड में पंचायत समिति सदस्य, त्रिस्तरीय पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों द्वारा एक बड़े आंदोलन की सुगबुगाहट देखने को मिल रही है। मैं अपने तमाम दर्शकों से निवेदन करूंगा कि इस आंदोलन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, इस आंदोलन को सफल बनाएं, ताकि इस ब्लॉक से, इस जिले से और धीरे धीरे करके पूरे बिहार से भ्रष्टाचार मिट सके।